जंगल में मौसम सरमा की आमद थी। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। तमाम परिंदे मौसम सरमा की तैयारी में मसरूफ़ थे। कोई मौसम सरमा के लिए अपना घोंसला ठीक कर रहा था तो कोई दाना जमा करने में मसरूफ़ था। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। साथ वाले दरख्त पर चिड़िया का दोस्त कौवा भी रहता था। कौवा बहुत अच्छा था और हर मुश्किल वक्त में चिड़िया का साथ देता था। चिड़िया और कौवे ने मिलकर मौसम सरमा की तैयारी कर ली थी। चिड़िया का एक बच्चा बहुत शरारती था। उसका नाम टोनी था। वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था। चिड़िया हमेशा उसकी वजह से परेशान रहती थी। एक दिन सुबह जब वो सब नींद से उठते हैं तो आसमान पर काले बादल छाए हुए होते हैं। टोनी आसमान पर बादल देखकर खुश हो जाता है। अरे आज तो इतने अच्छे बादल आए हुए हैं, आज तो बारिश आएगी। मैं तो बारिश में नहाऊंगा और खूब खेलूंगा। अरे टोनी बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? सर्दियों में भी भला कोई खेलता है बारिश में? अम्मी मैं नहीं नहाऊंगा, बारिश में मुझे बहुत सर्दी लगती है, मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे ये बीमारी क्या होती है? सिर्फ बुखार ही तो होता है, बुखार से तो कुछ भी नहीं होता, तुम तो हो ही डरपोक। कुछ वक्त बाद बारिश शुरू हो जाती है। टूनी बारिश में नहाने के लिए जाना चाहता है लेकिन चिड़िया उसे सख्ती से मना कर देती है। बारिश की वजह से चिड़िया दाना लेने भी नहीं जा सकती और वो घर में जमा किया हुआ सारा दाना खा जाते हैं। तभी रात हो जाती है लेकिन बारिश नहीं रुकती। उधर कौवा भी अपने घर में बैठा होता है। अरे सुबह से बारिश हो रही है, चिड़िया बहन और उसके बच्चे का कुछ पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। अरे कौवे भैया, आप यहाँ? इतनी बारिश में खैर तो है? हाँ चिड़िया बहन, खैरियत है। सुबह से बारिश हो रही थी, मैं परेशान था, सोचा कि जाकर तुम लोगों को देख आऊँ। कौवे भैया आप फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा बहन, अगर दाने की ज़रूरत हो तो मेरे घर से ले लेना, बारिश की वजह से दाना ढूंढने में मुश्किल होती है। अरे नहीं कौवे भैया, हमारे पास अभी दाना है। अच्छा चिड़िया बहन, मैं चलता हूँ, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना और टूनी को घर से बाहर ना जाने देना। ये कहकर कौवा चला जाता है। रात को चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो बारिश थम चुकी होती है। बारिश ज़रा थम चुकी है, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम घर से बाहर ना जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये कहकर चिड़िया चली जाती है। टोनी खुश हो जाता है, वो घर से बाहर चला जाता है। चिड़िया जब घर वापस आती है तो तब आसमान पर फिर से काले बादल छा चुके होते हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी होती है। अरे टूनी कहाँ चला गया? अम्मी उसने कहा वो खेलने के लिए जा रहा है। मैंने उसे कहा भी था कि कहीं ना जाना, मौसम ख़राब है। तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। टोनी घर वापस नहीं आता। अब क्या करूं? इतनी बारिश में कहाँ ढूंढूं उसे? कौवे के पास जाती हूँ। वो कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कौवा कहता है, आओ बहन, उसे ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ होगा। वो दोनों बारिश में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी एक जगह उन्हें टोनी ज़मीन पर गिरा हुआ नज़र आता है। वो दोनों उसे घर ले आते हैं। उसे तेज़ बुखार होता है। अम्मी मुझे सर्दी लग रही है बहुत। मैंने तुम्हें कहा था घर से बाहर ना जाना, तुम क्यों गए? अम्मी जब बारिश होने लगी मैं घर आ रहा था लेकिन मेरे पर गीले हो गए और मैं उड़ते उड़ते गिर गया। अम्मी मैं आइंदा नहीं जाऊंगा बारिश में, आपकी हर बात मानूंगा, बस मैं इस बार ठीक हो जाऊं। अरे टूनी बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे। कौवा टूनी के लिए दवाएं लेके आता है। 2 दिन तक टूनी ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।
اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے